नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। आज हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में जिस तरीके से आपराधिक मामले लड़कियों के मामले में बढ़ते जा रहे हैं, वो इस वक्त हैरान करने वाले हैं। सबसे पहले अंकिता हत्याकांड का मामला सामने आता है, जिसमें एक लड़की को जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता है और उसे जलाकर मार दिया जाता है। जब अंकिता का बयान सामने आता है, आपने देखा कि किस तरीके से वो अस्पताल में जब जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी, तो सरकार से लगातार मांग कर रही थी कि जैसे मैं तड़प रही हूं या जैसे मुझे आग के हवाले कर दिया गया, वैसी ही सजा आरोपी शाहरुख को मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस वक्त ये खड़ा हुआ कि एक बर्निंग वार्ड में जो सुविधाएं होनी चाहिए, एक अस्पताल में एक जले हुए मरीज के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं सोरेन सरकार की तरफ से मुहैया नहीं करवाई गई। उसके बाद अंकिता जिंदगी और मौत की जंग हार जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मामला मीडिया में आता है, विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाता है, सड़कों पर उतरता है, अंकिता के परिवार से मुलाकात करता है, शाहरुख की गिरफ्तारी की मांग करता है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आरोपी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो कुटिल मुस्कान थी, उसने सबको हैरत में डाल दिया था। डीएसपी मुस्तफा का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आता है। विपक्ष लगातार कहता है कि पूरी तरीके से डीएसपी मुस्तफा की जो भूमिका रही है इस पूरे मामले में, वो संदिग्ध रही है और उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। सोरेन सरकार से बार बार चीख चीख कर यह सवाल पूछा जाता है कि आप अपनी पर्यटन पॉलिटिक्स आखिर कब तक जारी रखेंगे। जो अस्थिरता इस वक्त झारखंड में देखी जा रही है, सत्ता और कुर्सी को बचाने के चक्कर में क्या जनता की बलि ऐसे ही चढ़ती रहेगी? यह सवाल लगातार पूछा गया। यह सवाल पूछा गया कि क्या एयर एम्बुलेंस के जरिए किसी और बड़े अस्पताल में अंकिता का इलाज नहीं करवाया जा सकता था? क्या उस युवक को उस पर पहले से निगरानी नहीं रखी जा सकती थी? क्या उस बच्ची को बेहतर इलाज देने का अधिकार कर्तव्य सरकार का नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल उठा। इसके बाद आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन, जिसमें निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, ये तीन बड़े नेता, इनके साथ में तमाम कार्यकर्ता, महिला आयोग की टीम, इसके साथ ही फोरेंसिक की टीम हफ्ते भर बाद पहुंचती है। फोरेंसिक की टीम, अब सवाल यह भी उठा कि एक हफ्ते बाद जब फोरेंसिक की टीम पहुंचती है तो आखिर उन्हें वहां क्या सबूत मिलेंगे? ये पूरे मामले की तफ्तीश आखिरकार पहले क्यों नहीं की गई? और जब बीजेपी का ये डेलीगेशन पहुंचता है, तमाम दिग्गज नेता पहुंचते हैं, उसके बाद सवाल खड़े किए जाते हैं सोरेन सरकार की तरफ से कि ये जबरन एयर कंट्रोल रूम ऑफिस में घुसकर मंजूरी लेते हैं और इस पूरे मामले को लेकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। वहीं ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था, एक और मामला सामने आता है। एक और बेटी जो है वो इसी अपराध की बलि चढ़ती है। आपने देखा कि एक नया मामला झारखंड से ही सामने आया है, जहां पर एक लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया जाता है। मालूम यह पड़ता है कि रेप के बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। ये बैक टू बैक दो मामले निकलकर सामने आए और बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि सोरेन सरकार के राज में जो आदिवासी बच्चियां हैं, जो पिछड़ा समाज है, उनकी जिंदगी के क्या कोई मायने नहीं है या उनकी जिंदगी पूरी तरीके से खतरे में डाल दी गई है? सरकार लगातार पर्यटन पॉलिटिक्स कर रही है, रिजॉर्ट में अय्याशी चल रही है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, ये बड़े आरोप लगाए गए विपक्ष की तरफ से सोरेन सरकार के ऊपर कि अपने राज्य की जनता को आखिरकार ये क्यों नहीं संभाल पा रहे और अभी तक कोई भी नुमाइंदा इन दोनों ही बच्चियों के घर पर क्यों नहीं पहुंचा, इनके परिवार से मुलाकात करने के लिए, इन्हें आश्वस्त करने के लिए, इन्हें आश्वासन देने के लिए और एक बड़ी नजीर पेश करने की कोशिश आखिरकार झारखंड में क्यों नहीं की गई कि दो बच्चियां अपराध की बलि चढ़ जाती हैं और ऐसा आगे नहीं होगा? इस बात की जिम्मेदारी किसकी है? इस बात की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार सिर्फ बसों में भरकर अपने तमाम विधायकों को सीधे रांची से रायपुर का टूर करा रही है और आज रायपुर से वापस रांची आने वाले हैं वो तमाम विधायक, क्योंकि कल सत्र बुलाया गया है। अब सवाल लगातार यही उठा कि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आप सेल्फी खींचते हैं, पर्यटन पॉलिटिक्स करते हैं, तमाम बयान देते हैं, लेकिन यही वो समय था जब आपको अपनी जनता के दिल में वो विश्वास एक बार दोबारा से जगाना था। इन दो बेटियों की निर्मम हत्या की जाती है, लेकिन सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचता है, ना ही किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद, जो दूसरा मामला भी हुआ है, आर्थिक मदद मुहैया नहीं करवाई गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के तमाम नेताओं का बयान आता है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी वो पहुंचते हैं, दोनों ही परिवारों से मुलाकात करते हैं,
30 लाख सहायता राशि का भी ऐलान यहां विपक्ष की ओर से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा दोनों ही परिवारों से मुलाकात करने नहीं पहुंचता है। अंकिता के मामले में आप देखते हैं कि एक हफ्ते के बाद में मुख्यमंत्री सोरेन, जो कि मुखिया हैं सूबे के, उनके तरफ से बयान दिया जाता है कि मामले की हम निंदा करते हैं और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब यह मामला मीडिया में आता है, विपक्ष इस मामले को उठाता है, तभी सरकार की नजर क्यों जाती है? अगर मामला मीडिया में उजागर ना होता, विपक्ष ये सवाल ना उठाता, तो अंकिता जैसी ये तमाम क्या बच्चियां जो हैं वो इसी तरीके से इन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा और सरकार सिर्फ और सिर्फ पर्यटन करती रहेगी जैसे वो इस वक्त कर रहे हैं। तो झारखंड में आखिरकार अपराध लगातार बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला इस वक्त झारखंड में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि झारखंड में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है, वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। तो अब आखिरकार ये जो दूसरा मामला सामने आया है, परिवार के पास में कब पहुंचेगा कोई सरकार का नुमाइंदा? क्या मुआवजा यहां पर दिया जाएगा? क्या सहायता राशि दी जाएगी? और कैसे झारखंड की बेटियों को एक बार फिर से उनके अंदर आत्मविश्वास भरा जाएगा कि अब झारखंड में बेटियों के साथ में इस तरीके की बर्बरता नहीं होगी? फिलहाल ये सब कुछ देखना होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।